नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल कटारिया यहाँ पे आपको 10वीं कक्षा गणित विषय का कार्यपत्रक नंबर 16 करा रही हूँ, जो कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध बताएगा। ठीक है, आप जानते हैं बच्चों कि जो बहुपद होता है उसका जो समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर होता है, और जहाँ पर a का मान आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इसमें जो शून्यक होते हैं उनकी संख्या 2 होती है, और जो 2 शून्यक होते हैं अगर हम उन्हें अल्फ़ा और बीटा से प्रदर्शित करें तो अल्फ़ा और बीटा इन दोनों का जो प्लस होता है, यानी कि इनका जो योग होता है बच्चों, वो हमारा -b/a के बराबर होता है, और इनका जो गुणनफल होता है अल्फ़ा बीटा वो हमारा c/a के बराबर होता है। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग और गुणनफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन अगर हमसे उल्टा बोल दे तो यानी कि शून्यकों का योग और गुणनफल दिया जाए तो हम क्या करेंगे। अब देखो बच्चों, जैसे कि ये प्रश्न है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, मैं आपको इसमें जूम करके बता देती हूँ कि किसी द्विघात बहुपद जो है इसके शून्यकों का योग -3/4 है। ठीक है बच्चों, शून्यकों का योग यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जिसका मान -b/a के बराबर आता है, इसका मान आपको -3/4 के बराबर दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ a का मान तो 4 के बराबर है और साथ साथ में b का मान किसके बराबर है, 3 के बराबर है। ठीक है, अब इसके साथ साथ में अब आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1/4 यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो आपको c/a जिसका मान होता है वो आपको दिया हुआ है 1/4 के। तो यहाँ से अगर आप तुलना करते हैं तो आपको c का मान किसके बराबर निकल कर आता है, 1 के। तो ये 3 मान आपके पास आ चुके हैं। अब आपको सिंपल सा क्या करना है, ax² bx + c इसमें सबके मान रख देने हैं। ठीक है, a का मान 4 है तो 4x², b का मान 3 है तो 3x + c का मान 1 बराबर 0। ये आपका आंसर हो जाता है। अब इसी तरीके से हमारे पास कुछ और भी प्रश्न हो सकते हैं, या फिर कोई और तरीका, जब हमारे पास शून्य को दिए हुए हैं, गुणन दिया हुआ है और उसका योग दिया हुआ है तो हम कैसे करेंगे। तो बच्चों हम जानते हैं कि अगर हम x का मान अल्फ़ा रखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब जो भी हमारे पास यहाँ पे बहुपद है इसका मान 0 के बराबर आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि x - अल्फ़ा जो है वो हमारा जो बहुपद है उसका क्या हो जाता है, यहाँ पे एक मूल हो जाता है, एक गुणनखंड हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही अगर x का मान बीटा रखेंगे तो वो भी गुणनखंड होगा। तो x - अल्फ़ा और x - बीटा ये दोनों ही हमारे बहुपद के गुणनखंड होते हैं। तो जब ये हमारे पास गुणनखंड होते हैं तो अगर हम इनको गुना करें तो हमारे पास ये समीकरण प्राप्त होती है। तो इसके अनुसार जब हम यहाँ पे ax² होता है ना, तो देखो k किसकी जगह पे आ चुका है, a की जगह, तो a की जगह k लिख दीजिए, b की जगह -k अल्फ़ा + बीटा, और c की जगह यहाँ पे आप लिख दीजिए k अल्फ़ा बीटा, तो आंसर आपका मिल जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे एक प्रश्न उदाहरण दिया हुआ है, यदि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यकों का योग -4 है। ठीक है बच्चा, -4 यानी कि दोनों को जोड़ दो और ये आपका -4 आया। तो बच्चों जो शून्यकों का योग होता है अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारा -b/a के बराबर होता है। ठीक है, और ये बराबर है 4 के, इसके बटे में आप 1 मान सकते हो। ठीक है, और गुणनफल जो है अल्फ़ा बीटा वो कितना है, 7, तो इसके बटे में भी 1 मान सकते हो, और ये किसके बराबर होता है, c/a के। तो तुलना करने पर आपको a का मान तो 1 मिल जाता है यहाँ पे, b का मान आपको यहाँ पे मिल जाता है क्या, -4, और c का मान यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, 7। ठीक है, अब इसमें आपसे a का मान पूछा है तो आप a का मान 1 बता देंगे। अब हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, हम उनको प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न, किसी द्विघात बहुपद जो है उसके शून्यकों का योग अल्फ़ा प्लस बीटा ये बराबर दिया हुआ है 15/4 के। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा बीटा और ये दिया हुआ है 3। तो आपसे पूछा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो बच्चों इस तरह के प्रश्न में हमारे पास द्विघात बहुपद का यही सूत्र होता है जो कि मैंने आपको बताया, x² माइनस फिर आप अल्फ़ा प्लस बीटा कर देंगे इंटू x प्लस अल्फ़ा बीटा, और ये सब बराबर होगा 0 के। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा बच्चों वो 15/4 होगा, इंटू में x प्लस अल्फ़ा बीटा होगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे बटे में 4 है तो 4 से गुना कर देते हैं, 4x² माइनस 15x प्लस 4 × 12 बराबर 0। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं जिसमें हमसे कहा गया है कि वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग -10 है अल्फ़ा प्लस बीटा, और जो गुणनफल है वो कितना है, -39। तो यहाँ पे भी आप सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट लगा लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बहुपद के लिए लिख देती हूँ px, ये बराबर होगा x² माइनस
अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो रखो, जब ज़ीरो रखोगे तो ये आपके लिए क्या हो जाता है, समीकरण बन जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप ज़ीरो रखो, आप डायरेक्ट इतना भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अब आप करने चलोगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा -10 हो गया है, और अल्फ़ा बीटा कितना हो गया है, -39। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस प्लस -39, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। द्विघात बहुपद जो है इसके दो शून्यक दिए हुए हैं, एक तो -4 और एक -6। ठीक है, द्विघात बहुपद के आपको इस समय दो शून्यक दिए हुए हैं। तो तीसरे सवाल में अल्फ़ा का मान तो -4 है, बीटा का मान कितना है, -6। शून्यकों का योग और गुणनफल पूछा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा करोगे तो -4 को आप यहाँ पे क्या करेंगे, -6 से ऐड करेंगे। ठीक है, तो -4 और -6 हमारे पास -10 आएगा। अब इसी तरीके से अब गुणनफल भी पूछा है, तो आप इनको गुना कर देंगे, -4 को -6 से, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहे हैं कि b का मान क्या है, b का मान बताना है। अब बच्चों b का मान बताने के लिए हम ये जानते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a के बराबर होता है ना, और अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -10 आया है, ये बराबर है -b/a के। तो अगर आप यहाँ पे इसको कंपेयर करेंगे तो इसको 1 मान सकते हैं, तो इस अनुसार आपके पास b का मान तो 10 आ जाएगा और a का मान क्या आ जाएगा, 1। तो यहाँ से आप b का मान ले पाएंगे। अब इसके बाद अगला सवाल, चौथा सवाल, बहुपद 6x² प्लस 11x प्लस 5, इसके शून्य ज्ञात करना है। तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए इसको 0 के बराबर मान लो। ठीक है, अब 11 के टुकड़े कर दो, जो मिडिल टर्म है ना उसके टुकड़े कर दो। तो 6x², 11 का टुकड़ा होगा 6 और 5 में, 6x प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है जी, अब यहाँ से 6x कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x प्लस 6, और यहाँ से 5 कॉमन लीजिए, अंदर बचेगा, सॉरी बाय मिस्टेक, हाँ कॉमन लिया, 6 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बेटा 1 ही बचेगा ना, क्योंकि आपने यहाँ से 6x कॉमन लिया है, और यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। दोनों में ही x प्लस 1 है, ये लिख दिया। फिर यहाँ पे 6x प्लस 5 बराबर 0। तो बच्चों x प्लस 1 बराबर 0 है, तो x का मान -1 हो जाएगा। ठीक है, और 6x प्लस 5 बराबर 0 है, तो 6x का मान हमारे पास -5 होगा, और यहाँ से फिर हमारे पास x का मान हो जाएगा -5/6। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमारी वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो गई होगी। सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है। थैंक यू सो मच बच्चा फॉर वॉचिंग दिस चैनल।